तो आज बेहतरीन चर्चा होने वाली है। लेकिन बीरेन जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सपा ने ये जो लिस्ट अपनी घोषित की है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या असर है, और ये कांग्रेस क्यों नाराज चल रही है? ब्रजेश जी, कांग्रेस अपने युवराज की ब्रांडिंग में लगी हुई है और वो आसाम, सिलीगुड़ी, बंगाल और बिहार इधर चल रहा है मामला। और अगर वार्ता हो रही है तो कांग्रेस के जो नंबर 2 के नेता हैं, वो कल रात में मायावती से ऐसी सूचना मिली कि दिल्ली में 5 घंटे तक अशोक गहलोत की मीटिंग चली। कांग्रेस 35 सीटें शायद चाह रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी हैसियत आज की तारीख में अगर आप देखो तो लोकदल से भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बहुत देर से आप उसको चढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बटाकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकदल के पास 9 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं और 1 सांसद उनके पास लोकसभा का, इनके पास राज्यसभा का है। तो आरएलडी तो उनसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, वो खाली बयान दे सकते हैं, क्योंकि बातें बिगाड़ना, भ्रम पैदा करना, ये सब बातें बहुत आसान हैं, लेकिन बड़बोलेपन से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस उस पहलवान की तरह है जो जवानी के दिनों में बड़ा चैंपियन था और अब बूढ़ा हो गया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ताकत कम हो गई। वो कह रहा है अभी भी हमारे अंदर वही ताकत है जो जवानी में थी। तो ये कैसे संभव है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 11 सीटें घोषित कर दी, उसमें फर्रुखाबाद की चर्चा आपने की, लेकिन फैजाबाद पर भी एक क्लेम कर रहे थे जहां निर्मल खत्री इनके सांसद रहे एक बार, अभी 2014 वाले में शायद थे वो सीट भी वहां उदेश प्रसाद के लिए दे दी। लेकिन आप नीतीश कुमार के एनडीए में जाने का इम्पैक्ट देखिए कि आधा दर्जन कुर्मी लोगों को टिकट दिया गया है, उनके समाज के लोगों को। तो ये अखिलेश यादव भी कोई गुणा भाग कम नहीं कर रहे हैं, वो भी तैयारी में है। अब इनका गठबंधन ना हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दांव पेच खेलते खेलते कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अगर इनका गठबंधन तोड़ा या टूटा तो फिर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर कांग्रेस क्या अपने दम पे कितना हासिल कर लेगी? तो क्या अब ये आम आदमी पार्टी भी अलग हो चुकी है? तो आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, कैसे गठबंधन चलाना चाहती है जी? आज देखिए, अभी तो अखिलेश यादव ने एक काम यह किया कि भाई बदायूं में जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद है वहां पर धर्मेंद्र जी को टिकट दे दिया। और जो बताते हैं कि पहले स्वामी प्रसाद यादव के मौर्य के दामाद रहे हैं डॉक्टर साहब को फर्रुखाबाद में टिकट दे दिया। अब ये तो माना जाए या तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पोजीशन पार्टी में खत्म हो गई है और अब अलग तरीके से उनके बारे में देखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज कही जाती है पुलिस में घूसखोरी के लिए जी कि नजराना, शुक्राना, मेहराना, हकराना और जबराना, ये कांग्रेस वही पुतारू है कुछ नहीं, और इनको घूस 5 प्रकार से चाहिए। तो समस्या इस बात की है कि आप अपना कद इतना छोटा रखिए कि आपके साथ सभी लोग बैठ सकें, इतना बड़ा ना रखिए कि आप जहां पर कुछ नहीं है वहां भी लोग आप चाहो कि आपके सामने खड़े रहें। तो थोड़ा से अंतर को समझना है, क्योंकि आपको अगर सरकार बनानी है तब जी। वैसे इस लिस्ट के बाद एक सवाल यह आया कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? अखिलेश यादव ने सपा छोड़कर गए लोगों की सीट पर भी कैंडिडेट घोषित कर दिया जो कांग्रेस में गए, जैसे लखीमपुर खीरी में रवि वर्मा, उनकी बिटिया को उन्होंने पिछली बार टिकट दिया था, तो अब की बार भी उन्होंने उत्कर्ष वर्मा दे दिया। तो ये पीडीए का अपना एक चल रहा है। लेकिन
एक अच्छी बात और बताएं, ये हेमंत सोरेन 40 घंटा गायब हो गए थे, उनके यहाँ ईडी छापा चल रहा है। लेकिन एक और रोचक बात है कि हेमंत के पिता शिबू सोरेन भी एक बार 10 दिन गायब हो गए रहे जब वो कोयला मंत्री रहे जी। और तब ये कांग्रेस की सरकार में वो कोयला मंत्री थे, तो वो 10 दिन तक नहीं मिले, ढूंढे गए। तो ये तो बहुत कोई नई बात नहीं है जो वहां हो रहा है। बहरहाल सियासत का जो तकाजा है खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वो एक दूसरे को दोनों की जरूरत है। इसलिए ये कूदे फांदे चाहे जितना, आखिरी में करेंगे गठबंधन। और उस पर कुमार विश्वास का एक बड़ा अच्छा शेर है, आप सुनिएगा कि कोई पत्थर की मूरत है और किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। और जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने छोटी से ही शेर में बहुत